अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर आफ़ियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। ये जो हमारी वर्कशॉप होने जा रही है एडिक्शन के टॉपिक के ऊपर, इसको जो है वो हम 4 दिनों में इस टॉपिक को कवर करेंगे और मुख्तलिफ़ तरह के टॉपिक्स को हम देखेंगे और हर दिन एक अलग जो है वो हम चीज़ें पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो इस चीज़ को, इस टॉपिक को डील करने की कोशिश करेंगे। तो माई सेल्फ़ मोहम्मद वसीम वसी और मैं एक पोइट हूँ, एक कॉलम राइटर हूँ और मैं स्टूडेंट्स हूँ आर्ट्स का भी और साइंस का भी। और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की मैगज़ीन्स में मैं काम कर रहा हूँ और रिसेंटली जो है वो कुछ मंथ्स से मैंने एस लर्निंग हब के साथ एज अ स्पीकर जो है वो इनकी टीम को ज्वाइन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिक्शन। कि एडिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एडिक्शन क्या चीज़ है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, कौन से साइंस और सिम्टम्स हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है 4 दिनों में और जो आज जो हमारा है वो डे 1 है। डे 1 में हम कौन-कौन सी चीज़ें देखेंगे कि हम बेसिक्स देखेंगे। मिसाल के तौर पर आज हम देखेंगे कि एडिक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फ़िज़िकल डिपेंडेंस क्या है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद हम एडिक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ साइंस और सिम्पटम्स पढ़ेंगे एडिक्शन के। उसके बाद कुछ कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस पढ़ेंगे एडिक्शन के बारे में और फिर चंद एक एग्जांपल्स और एडिक्शन साइकिल को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन की डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते मगर हम उसका सल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये हमें समझना ज़रूरी है कि एडिक्शन जो है वो इटसेल्फ क्या चीज़ है। ठीक है, जब हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब इसकी प्रिवेंशन भी आसान होगी। तब जो इससे निमटने के लिए हम स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो भी अच्छे तरीके से एप्लीकेबल होंगी और इफ़ेक्टिव भी होंगी। ठीक है, पहले कोई भी प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, चाहे आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही, प्रोक्रेस्टिनेशन है, गोल सेटिंग है, सेल्फ डेवलपमेंट का कोई भी टॉपिक है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपने उस चीज़ को समझना है कि वो क्या चीज़ है। तो हम पढ़ते हैं एडिक्शन की बेसिक डेफिनेशन। एडिक्शन इज़ अ क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर characterized by compulsive engagement in a behavior or substance use despite negative consequences। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना इसमें 3-4 चीज़ें हैं, हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रोनिक, कि जो एडिक्शन है ये कोई आम सी चीज़ नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा मैटर या ऐसा मामला नहीं है जिससे जो है वो गैर संजीदगी इख्तियार की जाए या इसे जो है वो सीरियस ना लिया जाए। उसके बाद ये है रिलैप्सिंग डिसऑर्डर। रिलैप्सिंग किसे कहते हैं? रिलैप्सिंग से ये मुराद होता है कि आप जो है एक चीज़ उसको जो है वो क्वाइट करने के बाद, एक चीज़ को ख़त्म करने के बाद दोबारा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलैप्सिंग है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो छोड़ देता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो 15 दिनों के बाद दोबारा वो काम शुरू कर दे, या अगर वो महीने के बाद हो सकता है वो दोबारा वो काम शुरू कर दे। किसी भी टाइप की एडिक्शन है। ठीक है, तो पहले तो हमने देख लिए क्रोनिक है, उसके बाद ये रिलैप्सिंग भी है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि कंपल्सिव इंगेजमेंट होती है, कि हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंगेज हुए हुए होते हैं डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम उस चीज़ की नेगेटिवनेस को भी जानते हैं, उसके मनफी असरात को भी जानते हैं, तब भी हम उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। यानी कि आज के दौर में तमाम इंसान जो हैं वो शऊर रखते हैं और अच्छे बुरे की उन्हें तमीज़ है, मगर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से, कोई लीगल सब्सटेंस है या इलीगल सब्सटेंस है, हम एडिक्टिव हो जाते हैं उसके नुकसानात जानते हुए भी। ठीक है, उसकी बुराइयां जानते हुए भी, मगर हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो ये एक डेफिनेशन जो है, ये जो बेसिक सी चीज़ है एडिक्शन के बारे में हमने याद रखनी है कि ये क्रोनिक एक डिसऑर्डर है, रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। उसके बाद इसमें कंपल्सिव इंगेजमेंट होती है और हम एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं चाहे वो हमें नुकसान दे रही है। इट इन्वॉल्व अ लॉस ऑफ कंट्रोल, कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकते, ठीक है, चाहे वो चीज़ जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। और उस चीज़ को करने के लिए इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं, यानी कि उस चीज़ को करने की अर्जिज़ पैदा होती हैं, उस चीज़ को करने का हमारा दिल करता है, या हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंस हो जाती है हमारी। हमें यूँ महसूस होता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या मैं अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकूँगा। तो इस तरह ये चीज़ें आ जाती हैं कि हम उस चीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं, चाहे वो हमें नुकसान पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही। हमारा जो एक कंपल्सिव सा इंगेजमेंट है, एक कंपल्सिव सा बिहेवियर है, वो उस चीज़ के साथ रिलेट करता है। Addiction affect brain reward system leading to persistence change in behavior and decision making. अब रिवार्ड सिस्टम क्या चीज़ है? रिवार्ड सिस्टम बेसिकली हमारे ब्रेन का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें रिवार्ड करता है हार्मोन्स की सूरत में या न्यूरोट्रांसमीटर्स की सूरत में। बेसिकली हार्मोन्स नहीं, सॉरी, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन की शक्ल में। डोपामीन क्या है? एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें प्लेयर महसूस करवाता है। जब हम किसी चीज़ से भी एडिक्टेड होते हैं, वो जो एक स्पेसिफिक चीज़ है वो क्या करती है कि हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो वो किसकी तरफ लीड करती है? वो चीज़ जो है वो एडिक्शन की तरफ लीड करती है कि एक बार रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हुआ, दोबारा से फिर जो है वो इंटेंस क्रेविंग्स होंगी कि हम वो काम करें, दोबारा से फिर हम कहेंगे कि डोपामिन उसी तरह रिलीज़ हो, हमें उसी तरह प्लेयर महसूस हो। तो ये क्या है? ये एडिक्शन है। ठीक है, अब हमने एडिक्शन के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। क्रोनिक है, रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है, इसमें हमारी कंपल्सिव इंगेजमेंट होती है। उसके बाद चाहे वो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है तब भी हम उसे यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है। मिसाल के तौर पर अब कोई अच्छी चीज़ अगर वो हम डेली रूटीन अपनी बना लेते हैं तो वो तो यानी कि एडिक्शन नहीं है ना उस चीज़ की। मगर जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, बावजूद ये जानते हुए कि वो नुकसान पहुंचा रही है, हम दोबारा से दोबारा उसको जो है वो यूज़ करते रहते हैं। तो होप्स हो कि आपको एडिक्शन की जो है वो समझ आ चुकी होगी कि एडिक्शन जो है वो क्या चीज़ है। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ, डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। एडिक्शन में क्या होता है कि हम एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं, हमारी डिपेंडेंस हो जाती है, हम एक चीज़ के ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं। अब डिपेंडेंस जो है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो फिज़िकल डिपेंडेंस होगी या तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होगी। अब फिज़िकल डिपेंडेंस क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो, जब हम एक चीज़ को परसीव नहीं करते, ठीक है, या उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर ऑटोमेटिकली शो होने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो चाय से एडिक्टेड होते हैं, तो जब वो चाय नहीं पीते तो उन्हें महसूस होता है हमारा सर भारी हो रहा है, हमें जो है वो टेंशन हो रही है या सर दर्द कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये फिज़िकल डिपेंडेंस है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि साइकोलॉजिकल एक चीज़ के साथ हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं, या अगर हम वो चीज़ ना करें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, कि हमारी जो हमारा माइंड है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो उस चीज़ के साथ डिपेंड उस चीज़ के ऊपर करने लग जाती है। ठीक है, हमारा बिहेवियर उस हवाले से हो जाता है। अगर हम एक स्पेसिफिक एक्शन जिससे हम एडिक्टेड हैं वो नहीं करते, हम एंग्जाइटी की तरफ लीड कर सकते हैं और स्ट्रेस की तरफ लीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गेम्स खेलते हैं जो बच्चे, वो साइकोलॉजिकली एडिक्टेड एक चीज़ के साथ हो चुके होते हैं। स्क्रोलिंग है, सोशल मीडिया का जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है और हम उस चीज़ से जो है वो एडिक्टेड हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि हम सुबह उठते ही पहले मोबाइल को देखते हैं। तो ये एक हमारी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है कि हम साइकोलॉजी के थ्रू, या जो हमारा माइंड है वो प्रॉपर एक चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहा है और हम उस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड हो चुके हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। होप्स हो कि आपको फिज़िकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के दरमियान जो एक फ़र्क है मुख्तसर सा, वो आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ एडिक्शन, कि एडिक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं।
सबसे पहले तो हमारे पास है सब्सटेंस बेस, कि हम एक चीज़ के साथ एडिक्टेड हैं। ठीक है, वो चीज़ अपना मादी वजूद रखती है, एक जो है वो अपनी बुनियादी हैयत रखती है और मौजूद है। इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें अल्कोहल है, निकोटीन है और मुख्तलिफ़ तरह की ड्रग्स हैं। अब जो सब्सटेंस बेस एडिक्शन है ना, इसमें इलीगल सब्सटेंसेस भी हैं और लीगल सब्सटेंसेस भी हैं। देखिए, अब पैनाडोल जो है वो एक लीगल हमारे पास कह लें ड्रग है, ठीक है, मगर बहुत से लोग जो हैं वो उस ड्रग से एक स्पेसिफिक चीज़ से एडिक्टेड होते हैं। और इस चीज़ को जब मैंने प्रैक्टिकल वर्क किया है तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। हालांकि वो इलीगल तो नहीं है, मगर बहुत से लोग उससे भी एडिक्टेड हैं। तो ये सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन होती है। और इलीगल का तो हम सबको ही पता है कि अल्कोहल, निकोटीन और इस तरह की जितनी भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे जब हम एडिक्ट हो जाते हैं तो ये इलीगल सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन कहलाती है। इसमें एक और फैक्टर भी है, बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर डॉक्टर ने किसी केस की वजह से, ये एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर की वजह से आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, आपने जब आप हील हो जाते हैं उसके बाद भी यूज़ करते रहते हैं, इसमें ज़्यादा एडिक्टिव्स आ जाती हैं या वो ऐसी मेडिसिन जिनके ऊपर हम रिलाई करने लग जाते हैं, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है, हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं और उससे हम एडिक्ट हो चुके होते हैं, वो भी जो है वो सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन में आता है। उसके बाद बिहेवियर हमारा जो है वो एडिक्ट हो सकता है, हम किसी न किसी चीज़ से जो है वो एडिक्ट हो सकते हैं। नौजवानों में बहुत से मसाइल हैं जिनसे वो एडिक्टिव हैं, जिसके बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये हमारा बिहेवियर है जो इस चीज़ से, एक स्पेसिफ़िक चीज़ से एडिक्ट हो सकता है, या हम किसी एक स्पेसिफ़िक सब्सटेंस से भी एडिक्ट हो सकते हैं। तो ये टाइप्स थी एडिक्शन की, कि एडिक्शन से ये मुराद नहीं है कि आप किसी जो ड्रग लेते हैं सिर्फ वही एडिक्टेड है, नहीं, हम गेमिंग के साथ भी एडिक्ट हो सकते हैं, हम स्क्रॉलिंग के साथ भी एडिक्शन जो है वो बन सकती है हमारी, या हो सकती है हमें। तो ये समझना ज़रूरी था कि सब्सटेंस बेस्ड एडिक्शन क्या होती है और बिहेवियरली किसी के ऊपर किसी के चीज़ के साथ एडिक्ट हो जाना वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है हमारा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन। साइंस एंड सिम्टम्स से ये हम मुराद ये ले सकते हैं, या इसका फ़ायदा ये है कि हम उस चीज़ को जो है वो अपने अंदर देख सकते हैं, क्या हम किसी एक चीज़ के ऊपर किसी एक चीज़ के साथ एडिक्ट तो नहीं हो गए, या हमारे अंदर जो है वो एडिक्शन का फैक्टर तो नहीं बन गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कंपल्सिव यूज़ है, इन एबिलिटी टू स्टॉप, कि एक तो आप उस चीज़ का जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली उसको यूज़ कर रहे हैं, और आप इस काबिल नहीं है कि आप उसे रोक सकें। ठीक है, इसमें हम स्लाइड नंबर 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कि हम जो है वो उस चीज़ को रोक नहीं सकते, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो एक साइन ये है जब आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ठीक है, और उसका जो है वो कंपल्सिव यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक साइन है एडिक्शन का। उसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कि एक चीज़ जो आप कर रहे थे और वो आप नहीं कर रहे, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, यानी कि आम सी मिसाल लेते हैं, जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको बताया कि चाय के साथ कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, तो जब उनको हेडेक फील होती है तो ये एक विड्रॉल सिम्टम्स है। ठीक है, जब हम मोबाइल नहीं चलाते, जो हमें फ्रस्ट्रेशन सी महसूस होती है, वो एडिक्शन का एक सिम्टम है। ठीक है, तो इससे हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक बार जो है वो छोड़ दें तो हमें क्या महसूस होता है, उसके नेगेटिव आउटकम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको विड्रॉल्स कहा जाता है। ठीक है, कि विड्रॉल्स जो हैं वो आते हैं हमारे पास आउटपुट की सूरत में, जब हम एक चीज़ से एडिक्टेड होते हैं और वो हम नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिज़िकल साइंस भी आते हैं, वेट चेंज हो जाता है, पुअर हाइजीन है, इस बिहेवियर में हमारे बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं, हम आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं, तन्हा रहने की कोशिश करते हैं, और हम लोगों से जो है वो चिड़चिड़ापन हमें होने लग जाता है, या हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये कुछ साइंस थे और कुछ सिम्टम्स थे एडिक्शन के। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। मेरे ख़्याल में ज़िंदगी के हर शोबे में, हर उम्र में
हर एक स्पेसिफ़िक टॉपिक में हर इंसान जो है कहीं न कहीं बहुत सी मिसकंसेप्शंस रखता है, और वो चीज़ों को ज़्यादा पॉजिटिवली, ज़्यादा नेगेटिवली, कुछ पैरेलल तरीके से भी उन चीज़ों को परसीव करता है। तो मिथ क्या है? एडिक्शन इज़ चॉइस और लैक ऑफ विल पावर। कि लोग समझते हैं कि एडिक्शन जो है वो चॉइस है, कि लोग अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ से एडिक्ट हो रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। एडिक्शन जो है वो एक, हम कह सकते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है, और इसके पीछे जो हैं वो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनको हम जो है वो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर एक मिथ हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि एडिक्शन कोई अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ से एडिक्ट नहीं होता। कोई भी नहीं चाहता कि उसमें कोई एक नेगेटिव बिहेवियर आए, या जो माशरा है उसे नेगेटिवली नज़रों से देखे। कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि माशरा उसे बुरी नज़रों से देखे। मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से एक पर्सन एडिक्ट हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है कि एडिक्शन एक चॉइस नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन का एक डिसऑर्डर है, जिसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। उसके बाद एक मिथ ये है कि इल्लीगल चीज़ों से ही एडिक्शन हो सकती है, मगर बहुत सी लीगल चीज़ों से, ठीक है, जिस तरह कि मैं पहले भी आपको मिसाल दे चुका हूँ, उनसे भी जो है वो एडिक्शन हो सकती है। उसके बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि एडिक्शन मतलब कि एक चुटकी बजाई और आप उस चीज़ से ना छुटकारा आपने हासिल कर लिया, या जो है वो एडिक्शन को आपने क्वाइट कर दिया। ऐसा नहीं होता, क्विट कर दिया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एडिक्शन आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ही कम होता है। ये एक ही दफ़ा नहीं होता कि आज आपने कोई चीज़ देखी है, या आपके अंदर एक मोटिवेशन आई है, तो फ़ौरन से 10 मिनट के बाद आप उस चीज़ से फुली जो है वो आपने उस चीज़ को क्विट कर दिया है, या फुली आप उस चीज़ को आपने हैंड ओवर कर दिया है किसी के। ऐसा नहीं होता। जितना टाइम आपको लग सकता है ना एक चीज़ में जो है वो एडिक्ट होने में, उससे कम या ज़्यादा, मगर ये है कि कुछ मिनटों में या 1-2 दिनों में आप एटलीस्ट इतना तो कंफर्म है कि एडिक्शन को 1-2 दिनों में ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर वो जो है वो लास्ट स्टेजेस पर हो, या जो है वो हायर स्टेजेस पर हो। तो एडिक्शन जो है वो एक ही दम से ख़त्म नहीं हो सकती। इस चीज़ को भी हमें क्लियर करने की ज़रूरत है, और इसमें प्रॉपर जो है वो हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत मेन किरदार जो हैं वो अदा करते हैं। तो होप्स हो कि हमने जो है वो 3 मिथ्स और फैक्टर्स पढ़े हैं। कि एक तो ये है कि एडिक्शन जो है वो कोई अपनी मर्ज़ी से एडिक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये हमने पढ़ी है कि सिर्फ इल्लीगल चीज़ें ही एडिक्शन काज नहीं करती। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि एडिक्शन को जो है वो फौरी ख़त्म नहीं किया जा सकता। रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कम्युनिटी स्पेसिफिक पैटर्न्स। अच्छा, इसमें कम्युनिटी स्पेसिफिक पैटर्न से क्या मुराद है कि हम अब इस चीज़ को देखेंगे कि माशरा किस तरह किरदार अदा करता है एडिक्शन में, और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो है वो किस तरह इंगेज होती है एडिक्शन में। बहुत सी एरियाज़ जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जहाँ पर जो है वो गरीबी होती है, और कल्चरल एक्सेप्टेंस होती है एक चीज़ को इस्तेमाल करने की। इन तीनों को मुख्तलिफ़ तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, जब इंसान वो काम नहीं ना कर पा रहा होता जो वो करना चाहता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस की तरफ जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों में निजात ढूँढता है, जिससे बाद में वो खुद ही एडिक्ट हो जाता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, आपका रोज़गार नहीं बन रहा, या आप किसी भी हवाले से सोशली जो है वो कह सकते हैं कि आपके अंदर अनबैलेंस आप हो गए हैं, ठीक है, फिज़िकली कोई आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं जिसकी वजह से आप जो है वो एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद कल्चरल एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है कि हमारा माशरा उस चीज़ को बुरा नहीं समझता। अब भी आप अगर देखें बड़े शहरों में, या अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी है, मगर अब भी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं ना, उनमें अल्कोहल की एडिक्शन को बुरा नहीं समझा जाता। वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो थॉट पैटर्न्स हैं वो इसी तरह बने हुए हैं कि ये जो चीज़ है ये एक नॉर्मल है। हालांकि ये केसेस बहुत रेयर हैं, मगर ये मौजूद हैं। अब भी बहुत से लोग जो हैं, बहुत हमारा जो माशरा है वो बहुत सी चीज़ों को ढील देता है कि अगर ये चीज़, इस चीज़ से आप एडिक्ट हैं तो कोई मसला नहीं है। तो ये भी एक कम्युनिटी स्पेसिफिक पैटर्न है जो एडिक्शन को लेकर हमने जो है वो बनाया हुआ है। उसके बाद इसमें एजुकेशन का
हेल्थ केयर एक्सेस का, उसके बाद अवेयरनेस का, चीज़ों को जो है वो लेकर चलने का जो आपका नज़रिया है, ये चीज़ें भी जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी एक एडिक्टेड पर्सन को। उसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एडिक्शन। कि एडिक्शन का एक साइकिल क्या है, यानी कि एक पूरा रोड मैप एडिक्शन का क्या है। सबसे पहले ट्रिगर, कि आप जो एक्ट करते हैं ना, या जिस चीज़ से भी एडिक्टेड हैं, उसका एक ट्रिगर ऐसा, यानी कि एक क्या ट्रिगर कह लें कि स्टिमुलाई है वो, जो कि आपका रिस्पॉन्स काज कर रही है। स्टिमुलाई वो जो है, या वो जो ट्रिगर है, वो क्रेविंग्स पैदा करेगा, कि आपके अंदर ऐसे जज्बात को उभारेगा जिससे आप जो है वो यूज़ की तरफ जाएंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगर, क्रेविंग, यूज़, रिलीफ। रिलीफ में क्या होगा कि आपको जो बेचैनी बनी हुई होगी उससे थोड़ी देर पहले वो कम होगी। उसके बाद क्या होगा कि गिल्ट होगा। मिसाल के तौर पर हम कहीं ना कहीं कोई बुरा काम नहीं करना चाह रहे होते, मगर इन केस अगर हम एडिक्टेड हैं तो हम वो करेंगे और उसके बाद हमें गिल्ट महसूस होगा, और गिल्ट महसूस होने के 1-2 घंटे बाद या उससे अगले दिन दोबारा हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो ये एडिक्शन का साइकिल है कि सबसे पहले ट्रिगर हमें इफ़ेक्ट करेगा, क्रेविंग्स होंगी उस चीज़ को हासिल करने की, वो काम को करने की क्रेविंग्स पैदा होंगी, ठीक है, अर्जिज़ पैदा होंगी, और उसके बाद हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारा रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होगा, मगर उसके बाद कहीं ना कहीं मोरली हम गिल्ट महसूस करेंगे, और दोबारा से उस चीज़ को गिल्ट महसूस करने के बाद भी हम रिपीट करते जाएंगे। इसमें रिपीटिशन क्यों हो रही है? रिपीट होना ही तो एडिक्शन है। अगर कोई एक काम एक ही दफ़ा करके छोड़ देता है तो वो तो एडिक्ट नहीं हुआ। जब तक हम एक नेगेटिव चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे तब तक हम नहीं कह सकते कि वो उस चीज़ की जो है वो एडिक्शन हो गई है। तो रिपीटिशन जो है वो लाजमन एडिक्शन साइकिल का एक मेन फैक्टर है। ये जो साइकिल है ये जारी रहता है जब तक हम इसे रोकते नहीं हैं, ठीक है, जब तक हम अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं पैदा करते कि मैंने किस चीज़ से निपटना है, किस चीज़ से मैं एडिक्टेड हूँ, और आप प्रोफेशनल हेल्प जो है वो नहीं चाहते, या आप जो है वो फर्दर किसी स्पेशलिस्ट के साथ रजू नहीं करते, तो ये साइकिल ऐसे ही जारी रहता है। और इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको मुख्तलिफ़ तरह की कोपिंग टेक्निक्स चाहिए होती हैं और सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद इन डिटेल में देखेंगे। 3 दिन हैं हमारे पास। कल जो है वो हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ़ दिन हम जो है वो मुख्तलिफ़ इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। काइंडली आप सब अपना फ़ीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर दें, हम इंशाल्लाह उसे कल की वीडियो में शामिल कर लेंगे।